परिवार वाले लेकर गए, उसके बाद बुलडोजर गरजना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ये 3 जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनमें ये पहली कार्रवाई थी जहाँ पर हल्का प्रतिरोध करने की कोशिश की गई, लेकिन चूँकि पुलिस फोर्स थी और प्रशासन इस इरादे में था कि कार्रवाई जरूर की जाएगी, तो कोई उसका असर नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं कि अब 3 जेसीबी मशीनें और एक पोक्लेन मशीन से इस आलीशान मकान को बुलडोज किया जा रहा है, यानी ध्वस्त किया जा रहा है। योगी बाबा का जो एक्शन है, योगी सरकार का जो एक्शन है, वो यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि घटना के बाद सीएम योगी ने कहा था, विधानसभा में कहा था, जनता को आश्वासन दिया था कि माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो ये माफिया को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि सर्वेश विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। विपक्ष से कह रहा है, खासकर सांसद समाजवादी पार्टी के बर्क साहब, उनका कहना है कि ये तो जुल्म है, जहां पर भी मुसलमान का नाम सामने आ रहा है वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना ये देखे कि वाकई उसकी संलिप्तता है या नहीं। वो इस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने पैसे से सपोर्ट किया, हथियार से सपोर्ट किया या फिर शार्प शूटर की तरह काम किया है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए किस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है। बकायदा प्रशासन की भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जमींदोज किया जा रहा है ये मकान, और कुछ ही पल में, घंटे भर का भी वक्त नहीं लगा। देखिए, देखते ही देखते ये आलीशान मकान अब खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। मुश्किल से 5-10 मिनट का वक्त, और ये देखिए 2-3 मशीनें लगाई गई, जेसीबी मशीनें लगाई गई और पूरी तरह से खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। और ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर का प्रहार दूसरी जगह पर भी, मऊ में भी एक्शन हुआ है। वहां पर भी अतीक अहमद और अतीक अहमद के गुर्गों की जो संपत्ति है, अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति, चिन्हित किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने, एक प्रयागराज जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, दूसरे मऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रयागराज में माशुकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला है, अवैध तरीके से यहां पर घर का निर्माण हुआ था, वो भी एयरफोर्स की बाउंड्री के पास, जबकि एयरफोर्स की ओर से आपत्ति भी उठाई गई थी कि इतनी ऊंची इमारत और बाउंड्री के इतने पास नहीं बनाया जा सकता। बावजूद इसके बिना नक्शा पास कराए ये इमारत बनाई गई और आज उस पर बुलडोजर चल गया है। और आरोप है कि इसने फाइनेंसर का काम किया है, अतीक अहमद के लिए मैनेज करता है, पैसे मैनेज करता है अतीक अहमद और उसके परिवार के लिए। मऊ में भी प्रशासन का आज बुलडोजर चला। यहां नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी उन जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है जिसका संबंध अतीक अहमद या फिर उसकी फैमिली से जुड़ा है, और वहां पर भी कार्रवाई की तैयारी है। जिस दिन 24 फरवरी उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया अतीक और उसके गुर्गों ने, उसके बाद से ही लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम नाम सामने आए हैं। 7 के खिलाफ पहले केस दर्ज हुआ था, 2 नाम बाद में और जोड़े गए, जिसमें सताकत है और जिसमें जफर है, जिसके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। सबसे पहले जफर का मकान जमींदोज हुआ, उसके बाद सफदर का मकान जमींदोज हुआ, जो कि सप्लाई करता था, हथियारों की सप्लाई करता था, हथियारों का सप्लायर। और अब आज ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है, जमीन में मिलाने का काम चल रहा है लगातार। कमर तोड़ने वाला ये एक्शन है अतीक और मुख्तार के गैंग पर लगातार कार्रवाई, क्योंकि उमेश पाल मर्डर केस में जो बात सामने आ रही है, अभी तक की जो थ्योरी सामने आ रही है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, ये दोनों गैंग आपस में मिल गए और उसके बाद उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया है। और यही वजह है कि लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में उन सभी जगहों पर जहां पर अतीक और मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं और उनकी संपत्तियां हैं। सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए 3 तस्वीरों के जरिए बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। सर्वेश, आपके पास आती हूं। फातिमा कॉम्प्लेक्स के सामने बना मकान भी, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर है, वहां पर भी कार्रवाई हो रही है। उमेश पाल मर्डर केस में यह थ्योरी भी सामने आई कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों ही गैंग मिल गए हैं और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों गैंग के खिलाफ पहले भी एक्शन चल रहा था, अब यह एक्शन और ज्यादा तेज हो गया है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह का कनेक्शन आया था कि मुख्तार अंसारी भी पूर्वांचल का माफिया डॉन है और अतीक अहमद भी, और दोनों का कनेक्शन सामने आया था, जिसके बाद ये कार्रवाई जब शुरू हुई तो ये थमने का नाम नहीं ले रही। बताया जा रहा है कि मुख्तार के करीबी मंसूर ने जाकर अशरफ से बरेली जेल में मुलाकात की थी और अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद, जो कि नैनी सेंटर जेल में बंद है, उससे भी मुलाकात की थी। और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अब इस नेटवर्क पर भी काम किया जाएगा, और पुलिस ने उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और अतीक अहमद और मुख्तार का जो कनेक्शन है उस पर भी काम हो रहा है। यानी कि अब जो भी इनके कनेक्शन में है, जिन्होंने भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उन
को नस्ते नाबूद किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। आप जो है साफ तौर पर ये देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर यहाँ पर जो कार्रवाई है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोज किया जा रहा है। कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। लगातार यहाँ पर बुलडोजर गरज रहे हैं और इसके साथ साथ पोकलैंड मशीन से भी यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम तेजी से चल रहा है। सर्वेश, और इसी के साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि इस लिस्ट में और कितने नाम हैं, इस तरह के कितने एक्शन बीते 3 दिनों से लगातार हर दिन एक मकान 2 मकान पर बुलडोजर चल रहा है। अतीक और मुख्तार को अगर मिला दिया जाए तो ये कार्रवाई बहुत तेज देखने को मिल रही है। तो इस लिस्ट में और कितने नाम आगे? सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज के पूरा मुफ्ती खेत पे आप देख रहे हैं। माशूकुद्दीन की बहू का ये मकान है। जी सर्वेश, तो ये 2 तस्वीरें सर्वेश हमारे सहयोगी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अतीक अहमद, उसके गुर्गे और उसके सप्लायर्स और उसके सपोर्ट सिस्टम पर लगातार कमर तोड़ने वाला एक्शन देखने को मिल रहा है। पहले जफर के मकान को बुलडोज किया गया। जफर वो शख्स है जिसके यहां पर पनाह लिया था उन सभी शार्प शूटर्स ने, उन सभी हमलावरों ने जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की। और उसके बाद सफदर के मकान पर कार्रवाई हुई। सफदर जो कि सप्लायर है हथियारों का, वो हथियारों की उसकी एक लाइसेंस से दुकान भी है, लेकिन उस पर आरोप कि अतीक अहमद को अवैध तरीके से भी हथियारों की सप्लाई वो करता था। हालांकि सफदर का कहना है कि वो अतीक अहमद को जानता तक नहीं है, कोई संबंध उसके अतीक अहमद से नहीं है। बावजूद इसके चूंकि ये तथ्य सामने आए हैं पुलिस जांच के दौरान कि सफदर सप्लाई करता था हथियारों की, अवैध तरीके से उसने भी मकान बना रखा था, उस पर कार्रवाई हुई। और उसके बाद आज जो कार्रवाई आपको प्रयागराज में देखने को मिल रही है, माशूकुद्दीन पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। उसका नया मकान जो तैयार हुआ है उसे गिरा दिया गया है। मौजूदा ग्राम प्रधान है अहमदपुर असरौली का, जिस पर एक्शन हुआ है। अहमदपुर में जीटी रोड पर यह मकान, आलीशान मकान जो 3 से 4 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। इस वक्त जमींदोज किया जा रहा है और इस पर आरोप है कि यह मुख्तार अंसारी के लिए पैसों का इंतजाम करता है, फाइनेंसर का काम करता है। मुख्तार अंसारी के लिए ये संपत्ति का इकट्ठा करता है, मैनेज करता है। और इसके आलिशान मकान पर अब तीसरे दिन लगातार प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई। हालांकि पहले विरोध करने की कोशिश की गई परिवार की ओर से, लेकिन जब परिवार ने देखा कि प्रशासन पूरे मूड में है एक्शन के, तो परिवार पीछे हट गया और उसके बाद एक्शन हुआ। दूसरी तस्वीर हम आपको मऊ की दिखा रहे हैं। वहां पर मुख्तार अंसारी के बेटे के नाम पर एक अवैध संपत्ति और उस पर बुलडोजर चल रहा है। मुख्तार और अतीक अहमद दोनों के मिल जाने की खबर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी जो खबरें आई, जो अभी तक की जांच पड़ताल में तथ्य सामने आए हैं, उसमें ये बातें भी सामने आई है कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इन दोनों ही गैंग ने मिलकर उमेश पाल पर अटैक किया था, उमेश पाल की जान ली थी। और उस अटैक में यूपी पुलिस के 2 सिपाही भी अपनी जान गंवा बैठे, उनकी भी शहादत हुई। और यहां पर कार्रवाई हो रही है। अब लगातार अतीक अहमद, उसके गुर्गों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। जो सपोर्ट सिस्टम अतीक अहमद का, उसे पूरी तरह से खत्म कर देने की ये कवायद प्रशासन की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि पहले भी नोटिस दिया गया था, गलत तरीके से मकान बने हैं। हालांकि जो बुलडोजर एक्शन है उसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि ये जो बुलडोजर एक्शन है, क्या ये सही है, क्या ये तरीका सही है। लेकिन इस पर प्रशासन और शासन का कहना है कि जो भी तरीका माफियाओं को ध्वस्त करने के लिए अमल में लाया जा रहा है वो कानून सम्मत ही है और कानून के दायरे में रहकर ही ये तमाम कार्रवाई हो रही है। कोशिश यही है कि माफियाओं के कनेक्शन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए, उनकी कमर तोड़ दी जाए। सर्वेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर्वेश, लगातार जानकारी दे रहे हैं प्रयागराज से बीते लगभग 10 दिनों से घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ। 24 फरवरी को अटैक होता है उमेश पाल पर और उसके बाद से हर रोज एक नई खबर आ रही है, हर खबर न्यूज 18 पर। सर्वेश सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं। सर्वेश, आपके पास आती हूं। कुछ ही मिनट में ये घर जो आलीशान मकान बनकर तैयार हुआ था, चमचमाता हुआ ये जो दिख रहा था भवन, अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। निश्चित तौर पर ये जो आलीशान मकान था 200 वर्ग गज में बना था, ये आज
कुछ ही पलों में करीब आधे घंटे का समय हो रहा है। 3:45 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई थी, 4:15 बजने को है और आधे घंटे में पूरी तरह से मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। जेसीबी मशीनें और पोकलैन मशीन के जरिए लगातार इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आरोप यही है कि इसका नक्शा प्रयागराज विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं था और माशकुद्दीन जो कि ग्राम प्रधान भी है, बताया जा रहा है कि वो अतीक अहमद का फाइनेंसर है और इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है कि नक्शा स्वीकृत नहीं था। एयरफोर्स के लिए भी कहा जा रहा है कि पास में ही एयरफोर्स की बाउंड्री है जहाँ पर एयरफोर्स के ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं। एयरफोर्स ने भी यहाँ पर मकान बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बावजूद बिना नक्शा पास हुए ये मकान बना लिया गया था और उसके बाद जब उमेश पाल हत्याकांड में, शूट आउट कांड में उसका नाम आया और ये बताया गया कि ये फाइनेंसर है, तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई। जी सर्वेश, और जिस तरह से प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन के तेवर आगे भी ऐसे जारी रहेंगे और किस किस पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें जो शूटर्स हैं उनके भी नाम आज चर्चाओं में थे कि आज मोहम्मद गुलाम जो कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का पूर्व महानगर अध्यक्ष है, हालांकि कार्यकारिणी अब भंग कर दी गई है, उसके घर पर भी रसूलाबाद में कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही साथ चकिया में जो गुड्डू मुस्लिम जो बमबाज है, जो शूट आउट कांड में जिसे देखा जा सकता है आसानी से कि वो बमबाजी कर रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही थी। तमाम नाम चर्चा में भी हैं जो भी इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, शूट आउट कांड से, क्योंकि ये न केवल एक शूट आउट कांड था, उमेश पाल की हत्या की गई, उसके साथ ही साथ 2 सरकारी गनर चूंकि वो सरकार की सुरक्षा में थे तो उनकी भी इसमें मौत हो गई। तो एक तरह से पुलिस के इकबाल को खुले रूप से चुनौती अपराधियों ने दी थी। तो इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको नस्ते नाबूद किया जा रहा है और अब जेसीबी मशीनों ने अपना काम कर दिया है, लेकिन पोकलैन मशीन से लगातार ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार की जा रही है और जो माफियाओं का, अपराधियों का जो इकबाल है उसको किस तरह से मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उनके जो मंसूबे हैं उनको किस तरह से तोड़ा जा रहा है और जिस तरह से अपराध किया। योगी सरकार का साफ संदेश भी है यही कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा और आपके खिलाफ जी बिल्कुल, तो एक्शन लगातार चल रहा है। जो संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया कि माफिया और किसी भी तरह से इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुरंत कार्रवाई होगी, कार्रवाई होती दिख भी रही है। इसी बीच एक सवाल और भी है सर्वेश, अतीक अहमद के बेटे के जेल बदलने की जो खबर आ रही थी, प्रशासन की ओर से जो बात कही गई थी, सिफारिश की गई थी, उस बारे में क्या अपडेट है? देखिए, उस बारे में अपडेट यही है कि जल्द ही ये कार्रवाई हो सकती है, 1-2 दिन में ही ये कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि यहाँ से शासन से अनुमति मांगी गई है। शासन की जैसे ही हरी झंडी मिलेगी ये बदल दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बाद में ये इस बात की जानकारी हुई थी कि यहाँ पर अतीक अहमद के बेटे से मिलने मुख्तार अंसारी गैंग के भी मंसूर यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे मुलाकात हुई थी और यहाँ पर तमाम ऐसे अपराधी बंद हैं जो अतीक अहमद से जिनका कनेक्शन है, तो इसलिए भी यहाँ से अलग हटाया जाना है। और चूँकि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ तभी अली अहमद जो कि अतीक अहमद का दूसरा बेटा है, उसे तन्हाई बैरिक में कर दिया गया था, उसे किसी और दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ उसके रहते ये आशंका है कि कहीं न कहीं वो अन्य घटनाओं में शामिल हो सकता है, इसलिए अब कोशिश यही की जा रही है कि उसकी जेल बदल दी जाए और पूरी संभावना है कि पश्चिमी यूपी की किसी जेल में उसे शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे ही आदेश आएंगे उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है कि उसे शिफ्ट ही किया जाना है, क्योंकि उसके यहाँ रहते सुरक्षा को लेकर और तमाम अन्य घटनाओं को लेकर कि वो साजिश कर सकता है, ऐसी आशंका प्रशासन को बनी हुई है। जी और सर्वेश, माशुकुद्दीन के बारे में और विस्तार से बताएं, ये कब से अतीक अहमद से जुड़ा, ग्राम प्रधान है और जिस तरह का मकान उसने बनाया है उसकी और भी प्रॉपर्टी होगी, तो क्या ये खानदानी रईस है या फिर किस तरह से इसने संपत्ति अर्जित की, इसके संपत्ति अर्जित करने के सोर्सेस क्या क्या हैं? देखिए, हम अगर माशुकुद्दीन के बारे में बताएं तो अतीक अहमद और माशुकुद्दीन एक ही बिरादरी से आते हैं, इन्हें गढ़ती बिरादरी कहा जाता है। इनका मुख्य पेशा पशुपालन था, लेकिन अतीक अहमद जिस तरह से एक तांगे वाले का बच्चा होकर जराइम की दुनिया में पहुंचा और फिर उसे राजनीतिक संरक्षण मिला और वो कई बार 5 बार विधायक और 1 बार सांसद तक रहा, उसी तरह से अतीक अहमद के संपर्क में आने के बाद माशुकुद्दीन भी जो है वो ग्राम प्रधान। ठीक है।